ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरणारविंदरे स्पर्श पूर्वक
श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया रे विराजमान करिथिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्तंकु श्रीमद् भागवत महापुराण रो ये भागवत धर्म रे सुंदर विचार पूर्वक अभिवादन पूर्वक परमाराध्य परमात्मा भगवान निजर पिता वसुदेव महाराज कर शोक संतप्त चित्त को शांत करिवा निमंते मानो श्री नारद जी को आवाहन करती एवं नारद जी कर जो साधनार स्वरूप साधना उपरे जो आश्रय कि नारद जी कर समकक्ष वसुदेव महाराज कहते कि हे प्रभु अथवा हे संत प्रवर आ पूर्व पूर्व मु तपस्या घोर तपस्या करिछि एवं परमात्मा भगवान प्रसन्न चित्तरे प्रकट भी मध्य है जाते किंतु मु मते तो देखो मु परमात्मा भगवान को मागिली वरदान कि प्रभु जी आपण मते पुत्र रूप रे प्रकट हुंतु मो समकक्ष और पुत्र रूप रे प्रकट हेले भी मध्य जो परमात्मा भगवान के माया से मैं तार प्रभाव रे प्रभावित ही की माया द्वारा महाराज केतेबेले सुखी केतेबेले दुखी केतेबेले दुख केतेबेले जंत्रणा नारायण लेकिन एभली भागवत धर्म अति सहज धर्म कथा कहतु जो भागवत धर्म बलरे मु परमात्मा भगवान को साक्षात अनुभव करि परिबी एवं परमात्मा जो माया ताकू भी मध्य साक्षात मु जानी परिबी बुझी परिबी बोधगम्य मोर जो बड़ी भाव हे परिबो तो सर्वप्रथम नवजोगेश्वर मानकर संवाद को उत्थापन करता हुआ श्री नारद जी बोले वही प्रश्न जो प्रश्न कि तुम्हें मो समकक्ष प्रकटित करिछ सही भली प्रश्न राजा निमि पचारि नवजोगेश्वर मानक एवं नवजोगेश्वर माने जो बोली भाव रे क्रमन्वय क्रम से बड़ा सुंदर भाव रे प्रत्येक की प्रश्न कर समाधान को उत्थापन करुचंती श्री निमि राजंकर समकक्ष सही संवाद को मु तुम समकक्ष प्रकटित करुची देखो ये हमारी सनातन व्यवस्था की खूबसूरती है जो व्यवस्था के अंतर्गत जने वक्ता केबे कहूना ही जे मु ये प्रश्न को नूतन भाव रे ही प्रश्न पचारुची जो प्रश्न की आगरु केबे हेले केही ये प्रश्न को पचारि ही नांती ए संवाद को उपस्थापन करले दुईटा कथा घटी थबा ममानक समकक्ष प्रश्नकर्तार अनुभव प्रश्नकर्तार अभिमान केबे हब नहीं जे मु प्रथम थर करिकी ये प्रश्न को उपस्थापन करुची द्वितीयतः ये संभावना हब जे वक्ता का भी कभी अभिमान न होगा क्योंकि ये वक्ता आप पूर्वरु ऑलरेडी ये टॉपिक ये सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कवर है सर तो श्रोतार एवं वक्तार पृच्छकर एवं वक्तार प्रश्नकर्तार एवं बोले कि प्रश्न वक्तार प्रश्न वक्ता एवं प्रश्न को समस्या को उपस्थापन करुथिबा एवं जा समकक्ष उपस्थापन करुछि ता पाखरे से वक्तार नारायण ओ पृच्छक एवं वक्ता ये दुई कर अभिमान को शांत करने निमंते ये बड़ा सुंदर प्रसंग शायद संभवतः ये अन्य कहीं है होगा अच्छा तो सर्वप्रथम तो महाराज नवजोगेश्वर मानक भितरु कवि जहांकर नाम वो कवि सर्वप्रथम उपस्थापन करंती भागवतर लक्षण कौन
भागवत धर्मर लक्षण कौन ये कथा को आम विचार कर आउ 11टी श्लोक रे जने भक्त को कोभली भाव रे हबा कथा नारायण प्रथमे भागवत धर्म एवं जी भागवत धर्म को अवलंबन करुची वो भक्त का लक्षण। अच्छा अब तृतीय थर्ड जा कि परमेश्वर परमात्मा भगवान कर माया जो भगवान कर मायारू उत्क्रमण हबा जने साधारण जीवन निमंते बड़ा दुष्कर हो पड़े से मायार स्वरूप कौन ये तृतीय। प्रथम प्रथम 90 योगेश्वर मान भितर कवि महाराज जो भागवत धर्म र स्वरूप कौन, द्वितीय कि भागवत भक्तर स्वरूप कौन, तृतीय जो भगवान माया माया सब कोई कहे माया जाने न कोई, जो माया को जान गयो तो उसे माया काहे लगाई। जी माया को भल भाव रे बुझी गलानी माया को जी भल भाव रे जानी गलानी ताकू माया कहीं लगिवो नारायण से निमंते माया माया ठू पार हबार निमंते बड़ा सुंदर उपाय। तेणु ये मायार विस्तार कृपा करके कहतु महाराज जो सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान कर माया बड़े बड़े मायावी मान को भी मध्य मोहित कर दिए एवं ताकू सी चिन्ही पारे नहीं नारायण। सो जो जहा को आपण को परिभाषा के अनुरूप जे आपण भक्त बोली कहती अतः तो से माया जो जे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर माया को अतिक्रमण कर जाए से परमात्मा भगवान कर भक्त बोली विवेचित करा जाए। अच्छा भगवान कर भक्त भगवान कर माया को उत्क्रमण करे अथवा भगवान कर मायाटा भक्तजन मानकन को स्पर्श करे नहीं जो माया तार स्वरूपटा कौन आपण कहतु नानु तृप्तिये जुसन युष्मत बचो हरि कथामृतम संसार तापनिस्तप्तो मर्त्य तत्ताप भेषजम। बोले संसार नाना प्रकार की दुख नाना प्रकार की ताप जो समस्त को एकदम तप्त करके रखे नारायण। साधो ये मुर्दों का गांव मुर्दों का गांव नारायण नारायण। कोई व्यक्ति ए संपूर्ण संसार गुणधर्म को जानी गला पर जैसे ऐसा बोला जाए कहा जाए कि जेते बेले गौतम बुद्ध ए संसार को परित्याग करके निर्वाणत्व खोज करवा निमंते दौड़ते हुए जाते हैं महाराज। किसी ने देख लिया दूर से दूर देखिकी ताकू कहउछन अरे महाराज कुआड़े जाउछे बोले निर्वाण के ओर बोले निर्माण अथवा मुक्ति कौन एठी मिलिबनी बोले कौ कथा कहउछन कोठी मुक्ति मिलिबो ये संसार रे बोले ना ना साधो ये मुर्दों का गांव। ये डाल अक्सर कबीरदास की भजन में भी ये बोले भाव मिले देखिए को साधो ये मुर्दों का गांव महाराज। तो जो संसार भीतर परितप्त होती सुख रे दुख सुख दुख सुख सही संसार भीतर महाराज नित्य निरंतर भागवत धर्म को अवलंबन करता हुआ हे जोगेश्वर तो कम से कम आपण सदैव समस्त भक्त जन मान को भगवान कर कथा अमृत को पान करोचंती। स्वाभाविक है कि संसार हाटरे तप्त परितप्त हेथिबा जन मान को आपण परमात्मा भगवान कर कथा अमृत रूपी कथा अपन घर पान करोचंती।
जो परमेश्वर परमात्मा भगवान कर लीला कथा मृत को श्रवण करी 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 जने संत जने भक्त केवे तृप्त हुए ना महाराज सही कथा कहतु को कथा बोले जो भगवान कर माया बड़े बड़े माया को मोहित कर दिए से माया विषय टिके कहतु महाराज ये तृतीय वक्ता वर्तमान व्यासासनारूढ़ हेले जहां कर नाम हो अंतरिक्ष। अच्छा अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष महाराज कहवा आरंभ करुचंती बोले अरे राजन ए भूतानि भूतात्मा महाभूत महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य सोमात्रात्मा प्रसिद्ध ये। परमात्मा भगवान कर एक माया जो माया के अंतर्गत परमेश्वर परमात्मा भगवान सर्जना करंती। अच्छा सृष्टि करंती सो सर्जनात्मिका माया ईश्वर की एक माया का नाम है सो सर्जनात्मिका माया। अच्छा सर्जनात्मिका माया अर्थ बोले जो माया द्वारा जो अनिर्वचनीय माया द्वारा परमात्मा भगवान सृष्टि करंती। अच्छा ये भी भूतानि भूतात्मा महाभूतैर महाभुज बोले सर्वशक्तिमान परमात्मा आदि पुरुष जो निजर शक्ति बलरे महाभूतेर महाभुज तो महाभुज महाशक्तिमान परमात्मा भगवान सर्जन करिवार आशारे सर्जन करिवार कामनारे सर्जन करिवार इच्छारे परमात्मा भगवान सृष्टि करंती पांच महाभूत। अच्छा ससर्जो चावचान्याद्य स्वमात्रा आत्म प्रसिद्ध है। अच्छा ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक स्वरूप एक रूप प्रदान करुवा पांच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पांच पंच महाभूत को निर्माण के बाद ध्यान देना ये जो पंच महाभूत निर्माण है ये पंच महाभूत निर्माण है कोठू बोले परमात्मा अनिर्वचनीय माया ये अनिर्वचनीय माया कौन बोले त्रिगुणात्मिका माया। त्रिगुणात्मिका माया अर्थ जो सात्विक राजसिक तामसिक युक्त प्रकृति वो सूक्ष्म प्रकृति से निर्माण कले परमात्मा भगवान आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अच्छा ये पांच महाभूत जिते ध्यान से सुनिएगा टेक्निकली जदि आपण थरे भल भाव बुझीजे तो सृष्टि तत्व को बुझे कौन से असुविधा हम नहीं। ये डार्विन थ्योरी और इयाडे सियाडे जाइकी कंफ्यूजन हवा और कौन सी आवश्यकता नहीं। अच्छा तो सर्वप्रथम त्रिगुणात्मिका माया त्रिगुणात्मिका वासना त्रिगुणात्मिका अनादि प्रकृति परमात्मा भगवान ये पांच चीजें बनाई आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अच्छा ये पांच अथवा ये पंच महाभूत को निर्माण परे यदि आप कहो नहीं नहीं भगवान अपनी नाभि कमल रूप प्रकट कले। अच्छा मैं अपन कहे जो इच्छा जो वासना जो कामना अपन प्रकटित होची से प्रकटित इच्छाटा अपन भीतर कोठ प्रकटित होची कंठस्थान से नहीं हृदय स्थान से नहीं वो अनाहत विशुद्ध चक्र देखी महाराज वो प्रकटित होची से ना किंतु अनाहत से पूर्व यदि और पूर्व जाए स्वाधिष्ठान मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर लेकिन मूल चेतन जिते सर्वोपरि संपूर्ण शरीर भितर संरचना चैतनात्मिका
चैतन्य परिप्रकट है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप रे नाभि कमल से वो चेतन परिप्रकट पूर्वक हृदय से प्रकटित है से आम मान को लगे जे मोर भावना गुड़ाक हृदय रु प्रकटित हो भावनार मूल रे ऋषि और तल को जाए महाराज वो मणिपुर चक्र से अथवा आम मान जिते बड़े ओमकार निनाद करुचु ओमकार उच्चारण करू कोई स्वाभाविक भाव में समोकाय शिर ग्रीव जिते बड़े पर्यंत ही परिव नहीं जिते बड़े पर्यंत तो उसकी मस्तक अथवा शरीर अथवा बेक समोकाय शिर ग्रीव काय शिर ग्रीव देह मुंड और बेक ये तीन एक सरल रेखा से दंडायमान न हो सेते बेले पर्यंत शुद्ध ओंकार उच्चारण हो परिव नहीं जदि आपण एमती क्वेश्चन मार्क करके बसचंदी एमती बसिचंदी लेटते हुए कोई कोई कहे मु कोन सोई की प्रार्थना करि परिबे नहीं महाराज आपण जदि वक्र रे बसिकी शुद्ध ओंकार भी उच्चारण हो पारु नहीं आपण ये कल्पना छाड़ी दियंतु हाँ आपद धर्म रे कोई कहे आपद धर्म रे कोई कहे कि स्वयं स्वयं ईश्वर को चिंतन करा जाय परिबो चिंतन अलग है वो अलग बात है लेकिन शुद्ध ओंकार उच्चारण करिवार निमंते भी मध्य आपनकर देह मस्तक एवं बेक ये तीन एक सरल रेखा रे होना जरूरी है तो प्रश्न ये वक्र बसी थिवा व्यक्ति का ओम शुद्ध ओंकार उच्चारण भी मध्य करिवा असंभव और कंठस्थान रही पारे लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा एकदम सावधानता पूर्वक ओम ओम तो ओम तो ओ और आरंभ मोरे शेष ओमकार दीर्घ उच्चारण परिवार निमंते आपकी कंठ प्रदेश की एकदम मंडलाकृति होनी जरूरी है और तो और ओ शब्द नाभिकमण रूप प्रकट हबार आवश्यकता अछि ताहले शुद्ध ओंकार उच्चारण जने करि परिबो अच्छा तो आम जो परिकल्पना करुचंदी माइथोलॉजी के अनुरूप अनुसार कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कर नाभि कमल रु सृष्टि हेले ब्रह्मा जी वो ब्रह्मा जी 5 को 25 कले अरे भाई ये तो एक तरफ से ठीक है शब्द स्पर्श रूप हाँ तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के अनुरूप तो उसी से प्रकटित हुई क्या बोले उसी से परिप्रकट है कौन नारायण क्षमा करना यदि ऐसा देखा जाए तो सर्वप्रथम आकाशर सृष्टि आकाशरु सृष्टि है शब्द तन मात्रा आकाशरु विषय प्रकट है कौन शब्द एवं से शब्द को भोग करने निमंते आपण पाखरे गोटे ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि है ध्यान देना सृष्टि एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातु भी एकदा दशधात्मानं विभंजन्जुसते गुणा नारायण परमात्मा परमेश्वर तो जिते बड़े सर्वोपरि त्रिगुण वासना को आधार करी मानो त्रिगुण से प्रकट करी पांच महाभूत प्रथम महाभूतर नाम होची आकाश वो आकाश के ऊपर हिस्सा कट गई आकाश रु एक तन्मात्रा यानी विषय प्रकट है तार नाम होची शब्द विषय ये शब्द विषय को भोग करने निमंते आपण को
आम भितर प्रकट होता इंद्रिय गोटाए जार नाम हूँ श्रोत्रेन्द्रिय। श्रोत्रेन्द्रियटा शब्द विषय शब्द तन्मात्रा कहीं आकाश रु इंद्रिय हिसाब से प्रकट होती श्रोतेन्द्रिय एवं आकाश रु विषय प्रकट होती शब्द। तो इसलिए उन दोनों के बड़े सुंदर दोस्ती है। नारायण नारायण। आकाशात वायु और आकाश वायु सृष्टि है एवं वायु भीतर गोटे भोग पदार्थ प्रकट है, भोग वस्तु विषय वस्तु प्रकट है। वायुर विषय कौन? स्पर्श। तो वायु प्रकट है स्पर्श एवं वायु आ गोटे इंद्रिय प्रकट है जार नाम हूँ स्पर्शेन्द्रिय। तो स्पर्शेन्द्रियटा स्पर्श के स्पर्श सहित समाहित हो, दोस्ती उनके दोनों में अच्छे है। वायु प्रकट है अग्नि नारायण एवं अग्नि रे नारायण। तो अग्नि रु अग्नि महाभूत रु एक विषय प्रकट है जार नाम हूँ रूप एवं से रूप को भोग करने निमंते और नारायण एक इंद्रिय प्रकट है जार को अपन ज्ञानेन्द्रिय के अंतर्गत अपन कहते तार नाम हूँ दर्शनेन्द्रिय। तो दर्शनेन्द्रियटा अग्नि रु प्रकटित है, रूपटा अग्नि रु प्रकटित है। तो अग्नि रु प्रकटित है तार विषय एवं अग्नि रु प्रकटित है विषय रे समाहित हो दर्शनेन्द्रियटा। दर्शनेन्द्रियटा वायु और स्पर्श आड़े को जीव नहीं, दर्शनेन्द्रियटा शब्द शुणा जीव नहीं। ये दोनों के दोनों इसी में वो प्रकृति पुरुष के अंतर्गत। अच्छा, यदि दर्शनेन्द्रिय पुरुष के अंश से होगा, यदि सहज भाव रे बुझिबा पई और थोड़ा खोल दिया जाए तो दर्शनेन्द्रियटा रमण करुची रूप रे, स्पर्शेन्द्रियटा रमण करुची स्पर्श रे, श्रोत्रेन्द्रियटा रमण करुची शब्द रे, श्रोत्रेन्द्रियटा शुणिबा पई देखिबा पई आसीबो नहीं रूप को, अथवा चक्षु जीव नहीं शुणिबा पई कान को। अनुमान कर पारिबो, कौन अनुमान कर पारिबो? शब्दर संभव ही नुह। तो अग्नि रूपणी महाभूत के हिसाब से प्रकटित है जल। जल ये जल रु गोटे विषय प्रकट है जार नाम हूँ रस एवं से रस को सेवन करने निमंते एक इंद्रिय प्रकटित है जार नाम हूँ रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय वो रसनेन्द्रिय सदा सर्वदा रस के पास ही जाएगा। अच्छा, जलात पृथ्वी, ये जल ट्रू के बाहर ला बोले पृथ्वी। अपन कहानी बोले सुनंतु कि कोई रसातल भितरे ये धरती था, पृथ्वी था, पृथ्वी थी और बराह भगवान प्रकटित है रसातल रु जल रु ये धरती को प्रकटित कले। अरे महाराज, ये जल रु ही प्रकटित है अछंती पृथ्वी एवं पृथ्वी रु एक विषय प्रकटित है जार नाम हूँ गंध। गंध एवं गंध को सेवन करिवार निमंते भोग करिवार निमंते एक इंद्रिय प्रकटित है जार नाम हूँ घ्राणेन्द्रिय। नारायण, घ्राणेन्द्रिय। तो घ्राणेन्द्रियटा वो गंध पाख को ही जीव। तो कहते हैं पांच महाभूत, पंच विषय और पांचटी इंद्रिय। केतुटी बोले 15। और इस समय 15 की 15 तत्वर मूल तत्वटा कौन? प्रकृति, यानी सात्विक राजसिक तामसिक सत्व रज तम मिश्रित प्रकृति ये अभिव्यक्ति होची। अच्छा, पुणी रसनेन्द्रियटा रस पाख को जीवा पाई बोली कि तार प्राण शक्ति की आवश्यकता है। तो इसलिए 5 प्राण प्रकट है।
नारायण प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण। यदि उसको पंच महाभूत, पंच विषय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पुणी पंच प्राण। अच्छा, प्राण तो है विषय तो अच्छी, इंद्रिय तो अच्छी, किंतु रसनेन्द्रिय को रसर आवश्यकता अच्छी। ये जी हाथटा तो ये जो कौन कहले प्राण, तो प्राण काहा द्वारा क्रिया करेब, क्रिया करवा निमंते आउ पांचटी इंद्रिया प्रकटित हेले जार नाम होची कर्मेंद्रिय पांच। तो कितने हुए? महाभूत पांच, विषय पांच, ज्ञानेन्द्रिय पांच, प्राण शक्ति पांच पांच एवं प्राण को उपयोग करने वाले पांच कर्मेंद्रिय पांच। तो ये 15 5 20 5 25 तो आपण कहते ना 25 मन 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 25 प्रकृति कहते ना स्वाभाविक भाव हो गई 25। नारायण एभली भावरे एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टं पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभंज विभजंजुषते गुणा। एभली भावरे सृष्टिर विस्तार नारायण नारायण सृष्टिर विस्तार करते परमेश्वर परमात्मा भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना करी। तब कौन कौन थी? सर्जनात्मिका माया एवं सर्जनात्मिका बोले जो थे कम से कम उसी को आधारित करके सत्व प्रधान देवता, तमो प्रधान दैत्य एवं सत्वतम मध्य स्थिति जो थी जहाँ को कहा जाए मानव मनुष्य देव मनुष्य अथवा दैत्य एभली भाव में सात्विक सृष्टि राजसिक सृष्टि तामसिक सृष्टि। तो मनुष्य सृष्टि स्वरूपटा कौन है ताले बोले हम चाहे दैत्य दानव ठू आपणकर ऊर्ध्व और थोड़ा अच्छे सृष्टि होचे मनुष्य सृष्टि। तात्पर्य कौन? तो मनुष्य से यहां से इस मध्य स्थिति आपण पुणी तल को जाई पारन या फिर देवत्व आड़ को गति करी पारन, सत्व आड़ को जाई पारन या फिर तल को गड़ी पारन। बहुत लोकंकर प्रश्न ये स्वामी जी विषय आड़ को जो भली भाव में सहज गति होची आम मानकर इंद्रियर गति सहज भाव में विषय आड़ को होची। तो ठीक से बोले भाव ईश्वर आड़ को कहीं हो नहीं। अरे मेरे नाथ पहाड़ ऊपर को जदि जीवे अपन पहाड़ ऊपर छोटिया पत्थर खंडे गड़े देवा टिके सामान्य चेष्टा द्वारा गड़ी 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 एकदम तल को बिना प्रयास रे, लेकिन से पहाड़ ऊपर को खंडे ईटा खंडे नमा बड़ा भारी पड़ जाता है। तो ठीक से बोले बाबा ये संपूर्ण संसार विषय आड़ को हम मन कर विषय अथवा इंद्रिया अथवा मन को एकत्रित कर एकाग्र करला बेले ये पहाड़ को उठने जैसा है। हाँ अन्यथा जिते बेले हम मन कर इंद्रिय गुड़ाक विषय आड़ को जाउची तो ती सहज स्वाभाविक उसकी स्वभाव है। इंद्रिय गुड़ाक तार विषय आड़ को जीवाटा सहज गति, लेकिन विषय तद विपरीत दिशा अंतर्मुख हवा ये पहाड़ उठने की बराबर जैसा। हाँ? तो इसलिए ये मायार स्वरूपटा कौन ताको भल भाव रे जानिवार निमंते एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टं पंचधातुभिः एकधादशाधात्मानं विभंजंजुषेन गुणा। महाराज एभली भाव रे पंच महाभूत र द्वारा निर्माण हेतिबा ये शरीर जितेबले चलीला ही नहीं क्रिया शक्ति ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमात्मा भगवान अंतर्यामी रूप रे ओ चेतन रूप रे ता भीतर प्रविष्ट हो गए सृष्टि रे अंतर्गत। कहीं जिते कुम्हार कुम्हार हांडी की छाड़ी देला परे हांडी तो जड़वत पड़ी रहुची। तो ठीक से बड़ी भाव रे शरीर को निर्माण कला परे परमात्मा भगवान
ये शरीर तो बस जड़वत है। तो इसलिए करुणा सिंधु भगवान सर्वज्ञ रूपरे अंतर्यामी रूपरे इसी शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया और मन रूपरे संकल्प विकल्प बुद्धि रूपरे नारायण निश्चयात्मिका बुद्धि निश्चय करिवार डिसीजन लेने की सामर्थ्य तो नारायण से निमंते जहाँ सूक्ष्म शरीर बोली आम माने कहू पांचटी ज्ञानेन्द्रिय पांचटी कर्मेन्द्रिय पांचटी प्राण मन और बुद्धि तो 5 + 5 + 5 प्लस माइंड प्लस इंटेलेक्ट यानी मन और बुद्धि। तो इन सब 5 5 5 मन और बुद्धि ये दोनों को मिलाने की बात 17 महाराज वो 17 तत्व एकत्रित हो करके इस शरीर निर्गमन होती आ गोटे शरीर को। हरे कृष्ण हरे जो मृत्यु के बाद जिते बड़े गोटे शरीर रू आ गोटे शरीर को निर्गमन है तो अहम यानी जीव ये 17टा तत्व गोड़े तोड़े की गंठली बांधी की जाए रे बापा आ गोटे शरीर को भीतर प्रवेश कर जाए। ये शरीर 17टी तत्व जहाँ सूक्ष्म शरीर कहती अथवा सृष्टि ए 17 तत्व समाहार जो अहम तत्व जीवात्मा रूप विद्यमान अच्छी जो जीवात्मा ये देह सहित सृष्टि सहित ये सब के साथ तादात्म्य कर सारा जो भली भाव गोटे लोहा खंडे जिते बड़े पर्यंत अग्नि रे एकदम लाल टक 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 लाल भाई ये लुहार वास्तव रंग होची लाल नुह वास्तव तत्वटा लाल नुह किंतु जिते बड़े लुहा खंडक तादात्म्य कर जाइछि अग्नि सहित तो अग्निर गुणधर्मटा किछि समय पई ओ लुहा भितर आसी आपण स्पर्श करला माने आपण आंगुली जळी जीव नारायण आपण कहे मु लुहा खंड को धरिला माने मो आंगुली जळीला अरे भाई किए जळीला से लुहा खंड को जळे नहीं माय डियर लुहा भितरे जो तादात्म्य हे जाइछि लुहा भितरे जो अग्निर गुण किछि समय पई पदर्पित हेछि सेई अग्निटा आपण को जळैछि लुहा नुह। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड र निर्माण करिवा परे परमात्मा से भीतर प्रविष्ट हो गए अथवा अथवा यदि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड रूपरे यदि ये भली भाव दृष्टि रे बुझिबा पई जने व्यक्ति जाए बोले पंच महाभूत यानी पंच महाभूत को बाजू में रखंतु में 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और 5 प्राण तत्सहित मन बुद्धि इन सब के पास जिते परमात्मा अथवा ओ परम तत्व जिते प्रविष्ट है नारायण तो ए भली भाव रे विषय को भोग करिबा पई लागिला है अपने ज्ञानेन्द्रिय द्वारा कर्मेन्द्रिय द्वारा संजोग करिबा पई लागिला थाली रे पदार्थ अछि भोजन पदार्थ रसनेन्द्रिय एकदम लाल टपक टपक होछि किंतु ये विषयटा संजोग केमति करिवो बोले कर्मेन्द्रिय तार संजोग कराए कर्मेन्द्रिय संजोग कराए कहा द्वारा प्राण शक्ति द्वारा तो 5 कर्मेन्द्रिय लगंती विषय को उपभोग और संजोग करबा निमंते एवं प्राण 5 प्राण लगंती ताकू बल दबा निमंते ये 5 कर्मेन्द्रिय को 5 प्राण शक्ति द्वारा 5 विषय को 5 इंद्रिय द्वारा सेवन करांती 5 5 5 5 20 कोड़िए ये भली भाव निर्णयात्मक रूप अच्छी तरह समझिए ये सारे के सारे चीजें होता कैसा है बोले महाराज ये भगवान की माया है माया बुझिव राजा निमी यही होची माया ये देहाभिमान महाराज जीवर स्वरूप कौन 5 नंबर श्लोक देखिए गुणैर्गुणान् समुज्ञान आत्म प्रद्योतिते प्रभो मन्यमानम इदम सृष्टम आत्मनमिह सज्जते। वो देहाभिमान जीव जो देह अथवा ये पंच महाभूत निर्माण पंच महाभूत द्वारा निर्माण हेतुवा ये देह खंड ये पूरा रे से पूरी वासी जाए आसक्त पूर्वक नाना प्रकार पंचभूत द्वारा निर्मित ये शरीर को अपना मान लेता है आत्मा मान लेता है नारायण ताकू कहती भगवान कर माया
गोटे हूँ सर्जनात्मिक माया, जो माया द्वारा परमात्मा भगवान सृष्टि करती, एक तत्व को 5 5 5 5 5 5 5 चलो 25 बना देने वाले वो परमात्मा। आउ गोटे हूँ ये 5 नंबर वाली जो माया बड़ी खतरनाक माया है भाई। ईश्वर ग्रह निर्माण कर, ईश्वर नक्षत्र निर्माण कर, नदियां पहाड़ पर्वत समुद्र, लेकिन आपन को देखिए मन एकदम भरी उठियो फुली उठियो। सुंदर पुष्पट को अपन भल भाव निरीक्षण कर, उसमें अपन आनंदित है जीव। वाह मेरे ठाकुर, ध्यान देना, जेते बेले ध्यान दबा शिखिबे एवं सृष्टि पछरे मोर परमात्मा कृति जिते बड़े एक कथा जानिबे, ध्यान दबा शिखिबे, ध्यान करने लग जाए। महात्मा लोग कहते हैं ध्यान करते करते भक्त जब गुनगुनाता है उसी को कहते हैं प्रार्थना। जगत कारण जगतनाथ को जन व्यक्ति ध्यान करुची, उनकी लीला, उनकी सृष्टि विस्तार सर्जनात्मिका जगत कारण ईश्वर को ध्यान करला बेले भक्त तारी विषय जिते बेले गुनगुनाए वो भजन हो जाती है, वो प्रार्थना हो जाती है, वो स्तुति हो जाती है, वो कीर्तन हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्रभु, कहार भजन को नक्कल मारिवे नहीं, न न न न, सुनिए सबकी, बोलिए खुद की। शास्त्र चिंतन करते करते मेरे परमात्मा की कृति, मेरे ठाकुर जी कर कृति, मोर प्रभु कर कृति संपूर्ण संसार एभली भावरे ताकू देखिला परे, बुझिला परे, बोध कला परे अपनी एक शब्द प्रकट है, निज भीतरू एक प्रकट है शब्द, जार नाम स्तुति है, जार नाम प्रार्थना है, जार नाम कीर्तन है, जार नाम नाम। इसलिए नारायण कोई कभी कैसा भी लिखा हो, लेकिन लिखा है, हाँ आपणकर भाव यदि से भाव सहित मिशुची निश्चित भाव हृदय स्पर्शी हम, किंतु अन्यथा यह असंभव सा। भाई पुष्प तो गुलाब भी है, पुष्प तो गेंडू फुलटा भी, पुष्प तो और भी कुछ, पुष्प तो मल्लिका, पुष्प तो टगर, पुष्प तो और कुछ। पुष्प की परिभाषा माने समस्त पुष्प कहवा मात्र समस्त को पुष्प कहा जाए, लेकिन सबकी अलग अलग खुशबू है, सबकी अलग अलग निर्माण रूपरेख, सबकी अलग अलग आकार है, सबकी अलग अलग रूप, सबकी अलग अलग सुगंध। इसलिए परमात्मा भगवान कर चिंतन करुथिबा जो ऋषि, चिंतन करुथिबा जो भक्त, सबकी परिभाषा अलग अलग है। इसलिए कहते हैं भजन केते बड़े प्रकट है, हमें सबकी नकल मारते तो जरूर है। जगन्नाथ हो किछि मागू नहीं, भगवान कोई अरे झूठे, अरे झूठे न जाने केते कामना, केते वासना, केते इच्छा को पेट भीतर धारण करके रखिछु, एडे बड़ पेट हेलानी नारायण। और मुहरे को कौन गाउची कहले, किछि मागो नहीं तो ते, अरे पागल मांगना तो सब मांगो, सब मो मांगुछि तो ते, अरे भाई मागिबार अच्छी तो ताकू ही मांगो ना सबुठी। ये संसार भीतर दर दर भटकने के लिए जब हमें लज्जा शरम नहीं, ताकू दी हाथ देखी ताकू मांगिले असुविधा कौन। इसलिए परमात्मा भगवान कर वास्तव स्वरूप को, सर्जनात्मिक सृष्टि को जिते बड़े जने बुझी जाए,
तो मु मोर ये अध्यात्म जगत रे जने साधक को ये सब गुड़ाक तत्व बुझी गला परे ये तादात्म्य भाव, जो तादात्म्य भाव से देह सहित करे, मन सहित करे, बुद्धि सहित करे, निजर ये शरीर को जड़ अथवा अनात्मा शरीर भितर मित्त बसे ताठू विजुक्त होबा निमंते से साधक पई सहज हो जाए, सरल हो जाए। बोले नारायण। ये कर्मेंद्रिय द्वारा सकाम कर्म करे 6 नंबर श्लोक। और सही जीवटा निजर कर्म के अनुसार शुभ कर्म के अनुरूप शुभ फल ताकू सुख रूप प्राप्त है एवं अशुभ कर्म फल ताकू दुख रूप प्राप्त है। एभली भाव शरीर धारी है कि ए संसार भितर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बास आसुताए जाउताए आसुताए। भगवान कृष्ण गुजरते वेले अर्जुन पचारचंदी प्रभु जी तेरी धाम कहाँ है, तू रहता कहाँ है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पंचदश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते जोठी गला परे आउ थरे फेरिबाकू आसे ना पड़े नहीं, सेटा होची मोर धाम रे अर्जुन। लेकिन जने भक्त कहले स्वामी जी सेठी पई परा मु के सब करू नहीं, क्यों? जोठी गला परे मजबूर ना आसीबाकू पड़िबो नहीं। हरे कृष्ण मु सेठी पई ये सब करू नहीं, मते तो दरकार कोन मु टिके जीवी पुणी टिके फेरबी पुणी टिके आसीबी पुणी हरे कृष्ण सेठी पई ही मु साधन मदन करू नहीं। मते भल लागे आसीबा जीवा आसीबा जीवा आसीबा लागिथिबो सेटा गोटे लीला ना। अच्छा ये जोठी गला परे नारायण आ फेरिबा पई आसीबा पई हे परिबो नहीं, तो सेठी जाई के लाभटे कोन? लगे रहो अब जन्म इस जन्म नहीं तो और कुछ। ये भली भाव रे ये जीव ये भली अनेक अमंगल मंगल कर्म गति के अनुरूप नाना प्रकार फल प्राप्त करिबा निमंते प्रलय पर्यंत जे पर्यंत सृष्टि प्रलय ही नहीं से पर्यंत जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म ये भले तापर को प्राप्त होता है। यही माया है। देखो अच्छा जिते पंचमहाभूतर प्रलय समय आसे नारायण से अनादि अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप ये समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त आड़कू अथवा तार मूल कारण आड़कू टाणी ही की जाए, यही भगवान कर माया है। केते मायार परिभाषा सुनिवे ये भागवत ये अध्याय नारायण। तो उस मायार हमें जो भागवत कथाकार कोई उनको बोलो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माया? माया ये माया रू पार हवा बड़ा दुष्कर, ये माया माया ये भगवान तेरी माया। अरे भाई ये माया है क्या चीज? शतवर्षायना वृष्टि भविष्योल्लोणा भुवि तत्कालोपचितो स्नार्को लोकान् स्त्रीन् प्रतपिष्यति। नारायण एबे किछि लोक देखिबे प्रलय हबो प्रलय हबो प्रलय हबो केबे हबो रे बाबा? सेमान कहले 1965 मसिया। अच्छा हेला नहीं किछि दिन नहीं किछि 1980। अच्छा ओके ओके 1980 किछि दिन गला हेला नहीं 1990 पक्का सृष्टि प्रलय हबो तथापि हेला नहीं 2000 तो पक्का 2000 पार हबनी समस्त निश्चित प्रलय आसे 1969 टिके झटका आसला जो माने कहते लज्जा शरम तो टिके लागिबा कथा ना तांगु तो सेंदु कन एही पर आमे जो कहनथिले से जो कहनथिलो आमे एही एहीटा। अच्छा तापर देखिले कि पुणी कलिजुग सरिवार ना नहीं 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 2012 डिसेंबर 21 माया सभ्यता आ किसी व्यापारी लोग आरंभ कर देले नारायण प्रलय पिक्चर आमे हम लोग ये भागवत रामायण अथवा हमारी सनातन व्यवस्था शास्त्र को छाड़ी की किसी बेवकूफ दौड़ पड़े वाड़ को प्रलय पिक्चर देखिबा पाई। हरे नारायण 2012 डिसेंबर 21 भी पार ही गला नारायण सेति बेले डिसेंबर 21 2012 सेते वृंदावन यात्रा रे हम जाउथलु भागवत करिबा निमंते। मुझे किसी ने कहा स्वामी जी डिसेंबर 21
ये एबे पर प्रलय हेब। मैंने कहा अच्छा यदि प्रलय भी होगा तब अच्छा ही होगा। आ परजन्म पक्का वृंदावन रे आम मानकर बास जाऊछु यात्रा अछि ना जोठी हमर यात्रा आरंभ सेठी आम मानकर जोठी आम मानकर यात्रा शेष सेठी पुणी आरंभ हब। अच्छा है वृंदावन वासी की जन्म हवा देखिला बेलू पुणी फेरिकी आस किसी लोग कहले ना 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 2021 2-0-1-2 से 2-0-2-1 कुछ बेवकूफ ने कहा कि देखो 2-1 ये जो कोरोना एक गुड़ा पर हमें कहते कितने दिन थकी हुए भगवान। लेकिन हमारे भागवत की परिभाषा देखो शतवर्षा जिते बेले प्रलयर समय आसे सेते बेले मूल प्रकृति समस्त प्रकृति को आकर्षित करे ये कथाटा अपन परिभाषा यही होची माया एतिकी तक किंतु एतिकी रे किछ बुझियला अपन मूल प्रकृति आकर्षित करे अर्थ कोन सेति पई बारंबार कहे कि जते बेले पर्यंत अपन एठी बुझी नांती ये पिंड रे बुझी नांती से पर्यंत ब्रह्मांड आड़ को दृष्टि दबा भी बड़ा कठिन देले भी किछ लाभ नहीं। अच्छा केमती बुझिबे आम मानकर जीवन रे भी मध्य नित्य प्रलय होची नित्य प्रलय अर्थ जाको अपन कहउछथि निद्रा 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 आड़ को जते बेले आज अपन देखिबे जते बेले निद्रा जाउचंती तो तार मरम्मटा कोन व्हाट द स्टेप अंतरंग भीतर को प्रवेश करला बेले को तार स्टेप गुडा का अपन देखिबे तो बुझिए जीव अपन सर्वप्रथम तैयार हो गए मैं सोने जा रहा हूं ये एहसास अच्छे पुणी बेड रे पड़िले धीरे 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 ये पंचमहाभूत दुनिया को छाड़ी दियंतु आपण एठी सोइचंती कि कोलकाता की मुंबई की एठी की सेठी इसे कथा छाड़ी दियंतु से धीरे 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 विलीन हो जब आपण बेडरूम रे से बेडरूम रे कोठी सोइचे आभास सब नहीं बल्कि मैं पुरुष अथवा स्त्री एक मेरा शरीर ये शरीर पंचमहाभूत आपण आग विदाय नहीं जीवे कर्मेंद्रिय को कर्मेंद्रिय विलीन ही ज्ञानेन्द्रिय रे ज्ञानेन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग से बहिर्मुखता है कि बहिर्मुखता नो बल्कि से शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय पुणी आउ टिके अंतर्मुखता हो पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटा देख ज्ञानेन्द्रिय कोठी विलीन हो जाए मनरे एवं मनर बुद्धि जीवा बाटरे होची आपनकर सामान्यतम स्वप्न देखंती आपण मनराज्य भितर प्रवेश करिके आउ टिके भितर को प्रवेश करिबा ना अंतराज्य रे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंचमहाभूत पंच विषय पांच महाभूत देह ता सहित पंचटा विषय ता सहित पंचटा ज्ञानेन्द्रिय ता सहित पंचटा कर्मेंद्रिय ये 20टा अछंती ये 20टा मान को नेकी महाराज पंच प्राण सहित आपण को ठेली दिए गोटे रास्ता को जोटी कहते अपन निद्रा अथवा वो विज्ञान में यहाँ तक बुद्धि मनटा जाकि विलीन हो जाए बुद्धि ये मनटा समस्त तंत्र सूक्ष्म तंत्र को जते बेले बुद्धि रे जाकि विलीन है एवं बुद्धिटा आनंदमय कोष भितर विलीन आउट की अंतर यात्रा करे ये मनोराज्य को से रास्ता देखी जाउछन ना मन रास्ता देखी जाउछन मनोराज्य को देखी जाउथिला बेले नारायण आपण को सामान्यतम स्वप्न आसे और वो स्वप्न नारायण अब कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो बतावे महाराज वो बताते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कोई 1.5 मिनट से 2.5 मिनट जाग्रत 1.5 मिनट रु 2.5 मिनट तार स्वप्नटा है ता समयटा हो सेतिकी जाग्रतर समय किंतु से जाग्रतर 1.5 मिनट रु 2.5 मिनट समयटा सुसुप्ति अथवा स्वप्न राज्य रे स्वप्न देखिला बेले संभवतः अपन यही छोट पिला है कि स्कूल जाउछन किछि दिन ये फिर बड़ा हो गया धीरे धीरे बड़े हो गए जब किया फिर कोई नौकरी चाकरी बहुत पैसा कमाया शादी हो गई ये हो गया वो हो गई फिर बाल बच्चे हो गए और उनको बड़ा किया
फिर बड़े होने के बाद आप बुढ़े हो रहे हो, अचानक 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 आप फिर कोई हट अटक आया, फिर अचानक जब मर भी गए, और फिर मरने के बाद नारायण राम नाम सत्य हरि नाम सत्य कही 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 ओ नहीं की भी जाऊଛନ୍ତି, और काठ पर नहीं की जहाँ जहाँ कल्पना बन काठ पर रखिले नारायण आपके कोई सहोदर आसिले, फिर मुहरे टिके निया टिके टच कला बोल आ तो नींद टूट गई नारायण। तो इतना सारा बचपन से लेके जन्मठ होने की ए पर्यंत जो स्मृति थिला 1.5 2 मिनट 2.5 मिनट के अंतर अपन स्वप्न देखे, हाँ चित्कार कले तो नींद टूट गई, स्वप्न भी टूट गया। देखिले कि नहीं रे बाबा मु कोई काठ ऊपर कहीं मत जोड़ू ना, मु तो आनंद पूर्वक शयन करती, ये स्वप्न भी हो सकता है। तो कई बार अर्थ 1.5 मिनट रू 2.5 मिनट स्वप्न को देखते हुए माया नगरी को देखते हुआ जन के कहो मु स्वप्न भवन देखे नहीं। अरे महाराज आपण को कालीर कथा आज मन नहीं, तो आज सेठिकार कथा सी लोकर से पुरर कथा आज केमती 5 दिन अथवा 50 दिन पूर्वर यही समय आपण कौन करुले मने नहीं। अच्छा तो ये भली भावरे तो जन जिते सो धीरे 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 प्रलय आड़ को जाए समस्त प्रकृति वासना को लेकिन आपण मन बुद्धि को लेकिन एकदम मूल प्रकृति पाखरे सोहम यत् स्वप्न जागर सुसुप्तम अवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। जिते घोर निद्रा रे शयन करंती आपण अहम अहम अस्मि केवल मैं हूं मुअटे, केवल मु अच्छी मु के व्यतीत सेठी मोर मन नहीं संकल्प विकल्प करबा पई, सेते मोर बुद्धि नहीं कौन से विचार भावना उद्रेक हमारे मनते, सेते मो समकक्ष कौन से विषय अच्छी भावना मो पाखरे नहीं कहीं ना इंद्रिय इंद्रिय गुड़ाक समस्त इंद्रिय गुड़ाक सेते सुप्त अछंती मन भितरे नारायण। इसलिए यदि इंद्रिय गुड़ाक सुप्त अच्छी बाह्य जगत रे विषय थिले भी मध्य मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखि बंद कले जो बोली भाव संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मोर निमंत अंधकार से बोली भाव कि विषय हो और फिर मन न हो, तो ये मोर निमंत ये विषय गुड़ाक भी मध्य मो पई अंधकार है, अंधकार। अच्छा तो शयन करला बेलू सृष्टि प्रलय आड़ को गला बेले प्रलय समय है बेले को सी तार मूल प्रकृति आम समस्त जो प्रपंच जगत गुड़ाक धीरे 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 जाकि विलीन हो जाती मूल प्रकृति। पुणी जिते बड़े सृष्टि है निद्रा भंग हुए ओ अहम अस्मि, पुणी जो संकल्प कर विचार भावना प्रकटित हवा लगे ना अथवा मूलसु अप्रकट रूप प्रकट है प्रकट है ये प्रकट कोथि है बोले पुणी अप्रकट हवा आई शाबाश। सृष्टि कहीं विलय हवा विलय कहीं होची सृष्टि हवा मरुचंती कहीं बोले जन्म हवा जन्मुचंती कहीं मरण हवा, क्षमा करना मेरे भाई। तो यही है माया, यही है माया, यही है माया। इसलिए अपन दौड़ार आवश्यकता नहीं, जिते गंभीर एवं गभीर विषय को आप एकदम दिमाग खोल देगा महाराज। शास्त्र काम है सब गंठी खोल दो, शास्त्र काम है ये संपूर्ण जो जगत बंधन बोली लगुच ये बंधर मूल मर्म को छेदन कर दो नारायण। तो जिते सृष्टि प्रलय है से मूल आड़ को जाऊ, निद्रा जाऊ तो मूल आड़ को जाऊ, उठू तो बाहर आड़ को जाऊ, जागृत रे बहिर्गत है इंद्रिया सुसुप्ति बेले रे भीतर को जाए। तो एठी बड़ा सुंदर भाव ये उपक्रम कर शतवर्षायना वृष्टि भविष्य तुलुणा भूमि से समय लगातार 100 वर्ष पर्यंत भयंकर सुखिला पड़ जाए और फिर बिल्कुल दबा ये संपूर्ण जगत को देखा निमंते प्रलय काल शक्ति रे सूर्यर उष्णता एते बढ़ी जाए जे संपूर्ण धरती समेत जल को भी मध्य शुष्की अथवा एकदम सा आकर्षित करनी, यही भगवान कर माया।
से समय शेषनाग संकर्षण मुखारविंदरु अग्नि लल प्रकटित है मानो और वायुर प्रेरणा रे महाराज पाताल लोक से जलना आरंभ करे एवं ऊंची ऊंची होकर के नारायण ये संपूर्ण धरती को निज भितरे समा जाए, कदाचित निज भितर समा और फिर संपूर्ण जगत को तप्त कर दे। अथवा इसके बाद प्रलय कालीन सांवर्तक मेघम गण माने प्रकटित हुअन्ति और जो बड़े भाव हाथी तार सुंडरे जल ढाले से बड़ी भाव महाराज मोटी मोटी धाराओं के साथ 100 वर्ष तक पर्यंत वर्षा है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को बुड़े दिए से पुणी सृष्टि जिते बेले आरंभ है चाहे जे भी हो पुणी से सृष्टि को प्रकटित करते भगवान श्री बड़ा नारायण नारायण राजन से समय जो बिना ईंधन के अग्नि जो बड़ी भाव समाप्त हो जाए से संपूर्ण धरती जलमग्न हवा पाई लगे, यही भगवान कर माया है। वायु पृथ्वी वायु नारायण वायु पृथ्वी को अपहरण करनी है, गंध पृथ्वीटा तार गंध को निज भितर समा जाए, रसनेन्द्रियटा महाराज रस यानी जल रस जल महाभूतटा रस को निज भितर को नहीं जाए नारायण एभली भाव समस्त जो पांच ज्ञानेन्द्रिय पंच महाभूतटा निज निज विषय प्रकटित करथिले, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूतर पांचटी विषय शब्द स्पर्श रूप सुगंध ये पंच महाभूतटा पंच विषय को आकर्षित करके निज भीतर समाये जाए, समा जाने के बाद जो बड़े भाव मन जो पंच ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि करेछि श्रोत्रेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय ये इंद्रिय गुड़ा को मन निज भीतर को नहीं आते, खींच लेती है, आकर्षित करनी है। नारायण यही भगवान कर माया, यही भगवान जिते अंधकार अग्नि रूप को टाणी निए, जिते अग्नि वायु रे लीन हो जाए एवं जिते वायुटा आकाश रे लीन हो जाए अथवा धरतीटा जल भितर लीन हुए, जलटा अग्नि भितर विलीन हो जाए, अग्निटा वायु भितर विलीन हो जाए, वायुटा आकाश भितर विलीन हो जाए एवं आकाशटा त्रिगुण भितर विलीन हो जाती, महाप्रलय यही भगवान कर माया है। हरे कृष्ण राजन तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश रे शब्द गुण को हरण करिकी वो तामस अहंकार रे लीन करिकी अम्मने केवे कहती परमात्मा भगवान शयन करती, रजोगुण से सृष्टि करती, सत्व गुण द्वारा पालन करती एवं तमो गुण द्वारा नारायण सृष्टि को पुणी विलीन कर दियंती। जो भली भाव रजोगुण द्वारा आमे जागृत हो, सत्व गुण द्वारा व्यवहार करू एवं जिते तामसिक गुण तमो गुण से निद्रा तंद्रा आलस्य बस मुझे सोने दे रे बाबा मुझे सोने दे, तो यही भगवान कर माया है। मुझे निकल स्वामी जी मो पाखे अच्छी कौन बस सुखरे भलरे टिके सोईबी सेटा ही होची सबुठु बड़ कथा। अरे भाई ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपण न चाहिए भी मध्य सोईबे, प्रत्येक दिन सृष्टि प्रत्येक दिन स्थिति प्रत्येक दिन प्रलय होची आम मानकर यही भगवान कर माया है। आपण चाहिए भी मध्य 10 दिन 10 राति जागृत हो पारे नहीं, गोटे दिन 24 घंटा जागृत है कि देखंतु नारायण जदि वो तमोगुण द्वारा निद्रा तंद्रा हाई अथवा निद्रा को झुक्यूचन ये किए से अपन चाहिबा के चाहत के अनुरूप होची नहीं 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 कौन है वो यही भगवान कर माया है। खाली भगवान कर माया ये ममता स्नेह ये तादात्म्य बुद्धि ये तो माया की छोटी रूप है भाई, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान कर माया है। नारायण वो महतत्व प्रकृति रे प्रकृति ब्रह्म रे लीन है और अथवा उसी के विलीन हमारा जो शास्त्र और
प्रकट हबार मध्य तार उल्टी शास्त्र संपूर्ण जगत जो भली भाव में धीरे धीरे से प्रकटित है परिश्रम परिश्रम जो भली भाव में संपूर्ण महाभूत गुड़ाक आकाश रे बिलीन नहीं जानती जितेबाला जाग्र संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड निर्माण है तो ठीक से बड़ी भाव में त्रिगुणात्मिका माया से संकल्प से आकाश आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि जल जल पृथ्वी बासे पंच महाभूत पांचटा विषय पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण बस धीरे 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 संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड यही भगवान कर माया यही त्रिगुणात्मिका माया है 16 नंबर श्लोक देखना ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्यंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किम भूय श्रोतुमिच्छसि नारायण ये सृष्टि हवा स्थिति हवा भाई जदि ये धरती स्थितिवान अच्छी ये भगवान कर माया जदि सृष्टि हेची यही भगवान कर माया बोले जते बड़े संहार हब ये संहार भी भगवान का माया है इसलिए जो सृष्टि एमती हव सेमती हव सेमती हव ये चक्कर में मत पड़ो भाई वो होगा आगे बोलो ना अरे हब कौन हब मुझे आपन को भविष्यवाणी करी आउ किसी दिन आउ वर्तमान में दिन आपण शुरुआती हिची और किसी समझबो आउ किसी समझबो आउ किसी फिर संध्या हबो अथवा मध्याह्न हबो मध्याह्न अरे वाह आपण बड़ भविष्य करता बढ़िया भविष्य को अरे आपण को जीवन में गोटे मध्याह्न समय आसीबो पुणी संध्या हबो जीवन रो जब संध्या ही सारा पुणी आपण शयन करबा को जीवे प्रलय आसीबो आपण को जीवन रे आपण हो साष्टांग प्रणिपात अरे भाई मेरे ये दुनिया का हिस्सा है सृष्टि है हुआ है सृष्टि स्थिति अच्छी सृष्टि विलीन हब से जगन्नाथ सनातन संस्कृति को छाड़ी ये कुआड़े कुआड़े ये एपट सेपट कहीं होचंदी मेरे मां ए भक्त जनों सावधान अपना भागवत की सर्वस्व जो भागवत गोटे अध्याय प्रत्येक दिन आम जगन्नाथ शुणती तो आम मान को शुणा कौन होती कि जानी इसलिए तो आपणकर प्रश्न के अनुरूप समस्त तथ्य को मु तुमको कहली अंतरिक्ष कहते महाराज एबे आपण आउ कौन शुणा चाहूचंदी बोले मु कहबी बोले कहबे जे काली प्रश्न पचारे हबनी बोले हाँ ठीक अच्छे काली प्रश्न प्रश्नटा कौन कही दे बोले हे महर्षि जी राजा निमि पचारुचंती ये भगवान कर माया को जे पार हवा बड़ा कठिन अथवा निजर मन को निजर इंद्रिय गुड़ा को बसीभूत करने भी बड़ा कठिन तो आपण कृपा करिकी कहतु नारायण जो व्यक्ति ये शरीर आदि रे तादात्म्य करंती आत्मबुद्धि रखंती तो ये माया को अनायास सहज भाव रे कोभली भाव रे पार करी हबो तार मार्गटा टिके कहतु एबे प्रबुद्ध महाराज ए अंतरिक्ष व्यासासन रु ओल्हेले एवं प्रबुद्ध महाराज बसुचंदी ये प्रश्न का जवाब हम देंगे नारायण तो जो ए माया रु उत्तीर्ण हवा निमंते कौन मार्ग नारायण ए विषय रे आमे माने काली विचार करिवा ठीक आज इतना अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, प्रणामाशय।
धन्यवाद स्वामी जी। हमर अध्याय आदि पूरा है हेतु आदि पारायण करवानी आसंता काली देखिवा। ओ हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं प्रदे पंडिते नत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो नमो इति। हरि ओम। अनुरूप स्वामी जी आज आप शांति पाठ कर दियो ना सुनिबो आप शांति पाठ आज। प्रोनाउंसिएशन ठीक है, एक सेकंड देखना पड़ेगा। कोई भी शांति मंत्र। हमें जो शांति मंत्र पाठ करुचंती वो शांति मंत्र एक तरफ से हैं, लेकिन वैदिक शांति मंत्र 10 शांति मंत्र है, 10टा शांति मंत्र। तो उसमें ओ नमो ब्रह्मणे, नमो अस्त्वग्नये, नमो पृथिव्यै, नमो ओषधिभ्यः, नमो वाचे, नमो वाचस्पतये, नमो विष्णवे बृहते करोमि। ओम शांति शांति शांति। ओम अहम वृक्षस्यरेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वं पवित्रवाजिनिवं सुमृतम् अस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यध्यमृतात् संभवोव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे वितर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम तच्छं ज्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम। बढ़िया आ गया। हाजी रखिए। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।